हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग सकुशल होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जोर और शोर से कर रहे होंगे। आइए आज हम लोग हाजिर हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर 34 इसको लगाते हैं। अब आपका लक्ष्य जो है वो 50 से कम नहीं होना चाहिए। और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कितने आपके रॉन्ग हुए। और एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों से कि हर दिन पर डे का आप एक टारगेट फिक्स करिए और पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दीजिए। जब ऐसा आप करते जाएंगे तो आपके पास बहुत सारा स्टडी मटेरियल हो जाएगा, धीरे धीरे आपको पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी, पूरा नॉलेज हो जाएगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। आप डेली डिवाइड कर लीजिए, 5 क्वेश्चन इसके करने हैं, 5 उसके करने हैं, इस टाइप से आप करेंगे तो अंत तक आप जब तक एग्जाम आएगा तब तक आप लोगों को सब कुछ याद हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ कि लोग रामायण पढ़ते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। ए सकर्मक क्रिया, बी अकर्मक क्रिया, सी प्रेरणार्थक क्रिया और डी इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर है दोस्तों वो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि इसमें सकर्मक क्रिया है। लोग रामायण पढ़ते हैं, इसमें सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, किस शब्द युग्म में सही अर्थभेद नहीं है। ए अवलंब अविलंब, सहारा और बिना रुके, बी आसन्न आसन, निकट और बैठने का स्थल, सी अली अली, सखी और भंवरा, अतल अतुल, गहरा और बड़ा, काफी। तो किसका अर्थभेद जो है वो सही नहीं है। तो 2 का जो सी ऑप्शन है वो आपका सही नहीं है, अली अली, क्योंकि जो अली दिया है पहले इसके मीन्स भंवरा होता है और जो अली दिया है इसके मीन्स सखी होता है और यहां पर आपका उल्टा दे दिया है, तो ये अर्थभेद सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, अनुष्ठान का संधि विच्छेद होगा। ए अनु प्लस ठान, बी अनु प्लस स्थान, सी अनु प्लस थान, डी अनु प्लस ठान। तो तीसरे का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो डी ऑप्शन होगा। ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है, अनु प्लस ठान होगा और विकार उत्पन्न होने के बाद यह आपका अनुष्ठान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं। ए अनिश्चयवाचक, बी निश्चयवाचक, सी पुरुषवाचक, डी निजवाचक। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या, जब किसी निश्चित व्यक्ति की बात हो, निश्चित वस्तु या घटना कर्म के लिए बात की जाए तो वहां पर आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, किस क्रम में फर्स्ट स्वर है। ई उ ए आय। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वी ऑप्शन है, जो ऊ है आपका ये फर्स्ट स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्यंजन की वर्गीकरण की दृष्टि से उच्चारण स्थान के आधार पर व और फ किस क्रमांक में आते हैं। ए दंत, बी ओष्ठ, सी वर्त्स और डी दंतोष्ठ। तो 6 का राइट आंसर है दोस्तों दंतोष्ठ। व और फ दांत और प्लस ओष्ठ दोनों के सारे से बोले जाते हैं, तो इनका आंसर जो राइट है वो दंतोष्ठ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, पुस्तकों में यह बहुत श्रेष्ठ है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि मिली है। पुस्तकों में यह बहुत श्रेष्ठ है, कौन सी अशुद्धि है। ए विशेषण संबंधी, बी क्रियापद संबंधी, सी कारक संबंधी, डी लिंग संबंधी। तो 7वें का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ए ऑप्शन होगा, विशेषण संबंधी यहां पर अशुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम रूप नहीं है। ए मरकटी, बी समश्रु, सी रीछ, डी लवंग। तो 8 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी ऑप्शन है, रीछ जो है वो तत्सम नहीं है, बाद बाकी मरकटी, समश्रु और लवंग ये सभी तत्सम रूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, चकल्लस शब्द किस रूप में है। ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये एक देशज शब्द है, यानी देश से उत्पन्न हुआ शब्द है, अपने देश से, तो ये चकल्लस देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10,
निम्न में से किसमें समास विग्रह जो है वो सही नहीं हुआ है? ए मुरलीधर, मुरली धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। बी दोपहर, दोपहरों का समाहार। सी पतिव्रता, पति का व्रत लेने वाली स्त्री। डी कनकलता, कनक के समान लता। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो सी ऑप्शन है, पतिव्रता, पति का व्रत लेने वाली स्त्री। ये आपका समास विग्रह सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए अनु, बी अन, सी अनव, डी इनमें से कोई नहीं। तो 11 का जो राइट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन है अनु, क्योंकि ये अनु प्लस एषण से मिलकर बनेगा, तब बराबर होगा जाके आपका अन्वेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस प्रकार से 11 का ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, यादृच्छिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए इक, वी इक, सी छिक और डी क। तो 12वें का जो राइट आंसर है दोस्तों वी, यादृच्छिक में इक प्रत्यय है, याद्र प्लस इच्छिक, इक प्रत्यय ऐड है यादृच्छिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी छांटिए। ए राजनीतिक, बी युधिष्ठिर, सी मरीचिका, डी मध्याह्न। जो अशुद्ध वर्तनी है वो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन है, मरीचिका होता है। ये मरीचिका गलत लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, खुशियां मनाना किस मुहावरे का अर्थ है? ए घूरे के दिन फिरना, बी घी के दीपक जलाना, सी घर में गंगा बहना, डी उपरोक्त सभी। खुशियां मनाना किस मुहावरे का अर्थ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वी, घी के दीपक जलाना। ये आपका खुशियां मनाना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ये जो चिन्ह दिया है, कोष्टक में दिया गया चिन्ह किसका संकेत है? क्या योजक चिन्ह है, या हंस पद या त्रुटिपरक चिन्ह है, या निर्देशक चिन्ह है, या लाघव चिन्ह है? तो 15वें का जो राइट आंसर है दोस्तों वो बी ऑप्शन है, हंस पद या त्रुटिपरक चिन्ह। होता क्या है दोस्तों, जैसे हम कोई शब्द लिख रहे हैं, बीच में छूट जाता है, तब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे निशान को लगा करके ऊपर लिख देते हैं कि यहाँ की बात, यहाँ की कुछ ऊपर छूट गई, यहाँ लिख दी हमने, तो ये क्या है, त्रुटिपरक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है, इस वाक्य के किस शब्द में विशेषण है? ए व्यक्ति, बी सम्मान, सी ईमानदार, डी होता है। तो 16 का जो राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन है, ईमानदार जो है वो आपका विशेषण है। ईमानदार क्या है, विशेषण है। अब विशेषण कहते किसे हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मेरो मन अनत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ए श्रृंगार, बी शांत, सी भक्ति, डी हास्य। तो 17वें का जो राइट आंसर है दोस्तों वी ऑप्शन है, इसमें शांत रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ठाड़े हैं नौ द्रुमडार गहे धनुकांधे धरे कर सायक ले। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? ए उल्लाला, बी वरवय, सी सवैया, डी सोरठा। तो 18 का जो राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन है, ये सवैया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर, 19 और 20 निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखते हैं। व्यंग लेखक सामाजिक पर तीखा प्रहार करता है, किस पे? अनुरूपता या अभिरामता या संगति या विद्रूपता। तो 19 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो डी ऑप्शन है, विद्रूपता पर तीखा प्रहार करता है व्यंग लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर, धन के अभाव में मनुष्य का विकास नहीं हो पाता है, कैसा? सार्थक, सुलभ, श्रेष्ठ, सर्वांगीण। तो 20 का जो राइट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन है, सर्वांगीण विकास उसका संभव नहीं है धन के अभाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। ए बंदूक एक बहुत उपयोग शस्त्र है, बी बंदूक बहुपयोगी शस्त्र है, सी एक बंदूक बहुत उपयोगी अस्त्र शस्त्र है, डी बंदूक एक बहुत उपयोगी अस्त्र है। तो 21 का जो राइट आंसर है दोस्तों डी के साथ जाएगा, बंदूक एक बहुत उपयोगी अस्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर, दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? दीर्घ स्वर कौन से हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं किसे? जिनको बोलने में अधिक समय लगता है, देर तक बोला जाता है, उन्हें हम कहेंगे दीर्घ स्वर। ऑप्शन देखिए, अ ई उ रेर, बी आ ई उ, सी अंग आहा, डी ए ए ओ औ। तो 22 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो बी के साथ जाएगा, आ ई उ। ये आपके दीर्घ स्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर, संविधान के
किस अनुच्छेद में हिंदी को संवैधानिक मान्यता दी गई? ए अनुच्छेद 340, बी अनुच्छेद 343, सी अनुच्छेद 349, डी अनुच्छेद 356। तो 23 का जो राइट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन है, अनुच्छेद 343। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निश्चयवाचक सर्वनाम है? ए क्या, बी कुछ, सी कौन और डी यह। तो 24 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो डी के साथ जाता हुआ यह। क्या, कुछ, ये जो है कौन, ये अनिश्चयवाचक है और जो यह है आपका ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सौरभ के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, वाक्य में कर्म कारक क्या है? ए सौरभ, बी प्रथम, सी भाई, डी प्रथम पुरस्कार। 25 का जो राइट आंसर है दोस्तों डी के साथ जाता हुआ प्रथम पुरस्कार जो आपका है ये क्या है? कर्म कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, अपूर्ण भूत का उदाहरण क्या है? अपूर्ण भूत मतलब अभी पूरे तरीके से पूर्ण नहीं हुआ है। वह आता है, वह जाता है, वह आया था, वह गया था। तो 26 का जो राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन है, वह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए उपकार, बी लाभदायक, सी पढ़ाई, डी अपनापन। तो 27 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो ए ऑप्शन है, उपकार में आपका प्रयोग हुआ है उपसर्ग, और इन सभी में उपसर्ग नहीं लगा है। और इनमें उपसर्ग नहीं बल्कि प्रत्यय ऐड है, जैसे लाभ प्लस दायक, पढ़ प्लस आई, पढ़ाई हो गया, अपनापन, ये सभी इनमें प्रत्यय ऐड है और यहां उपकार में आपका उपसर्ग लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है। ए आंसू सुमित्रानंद पंत, बी बीजक कबीर, सी उर्वशी दिनकर, डी प्रेम वाटिका रसखान। तो जो सुमेलित नहीं है आंसू, ये सुमित्रानंद पंत की नहीं बल्कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। ये किसकी है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद की यह रचना है। उनकी अन्य रचनाएं हैं कामायनी, आंसू, झरना, लहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर, किस कृति पर कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? वह किस भाषा में लिखी गई है? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी हिंदी, डी मैथिली। 29 का जो राइट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन, वो मैथिली भाषा में लिखी गई थी जिस पर नागार्जुन जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, देख समस्त विश्व से तुझसे मुख में यशोदा विस्मय सिंधु में डूबी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ए शांत, बी अद्भुत, सी बीभत्स, डी रौद्र। तो 30 का जो राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन है, इसमें अद्भुत रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में मात्रिक छंद कौन सा है? दोहा, सवैया, इंद बज्रा और मालिनी। तो 31 का जो राइट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन है, दोहा आपका मात्रिक छंद है और ये सभी वर्णिक छंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा, डी उल्लेख। तो 32 का जो राइट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन है, उपमा अलंकार है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 और 34, नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए विकल्प पढ़ते हैं। उसके पास उस समय केवल 5 गेंदें थीं। बी उसके पास उस समय केवल मात्र 5 गेंद थी। सी उसके पास उस समय केवल 5 गेंद थीं। डी उसके पास उस समय मात्र 5 गेंदें थीं। तो 33 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ए ऑप्शन है, उसके पास उस समय केवल 5 गेंदें थीं। ये बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, उसने अध्यापक से हिंदी पढ़ाई है। बी उसने अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई है। सी उसे अध्यापक से हिंदी पढ़ाई है। डी उसे अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई है। तो 34 का जो राइट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट, उसे अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 और 36, निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम और अंतिम अंश 1 और 6 के रूप में दिए गए हैं। बीच के जो अंश है या रा लावा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं, इन्हें क्रम में आपको लगाना है। देखिए क्वेश्चन 35वां, ए प्रतिभा और परिश्रम या जन्म होता है जो श्रवण अथवा र दोनों के सामंजस्य से एक श्रेष्ठ। ल पठन मात्र से सहृदय के मन।
व गरिमामयी और प्रभावी कृतिका 6 नंबर को वशीभूत कर लेती है। तो मैचिंग करते हैं हम लोग। प्रतिभा और परिश्रम दोनों के सामंजस्य से एक श्रेष्ठ गरिमामयी और प्रभावी कृति का जन्म होता है जो श्रवण अथवा पठन मात्र से सहृदय के मन को वशीभूत कर लेती हैं। यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, र व य ला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। वह भाषा जो सार्वजनिक हो अर्थात सारे राष्ट्र के निवासियों द्वारा और राजनीतिक कार्यों में जिसका प्रयोग किया जाए, बोली और समझी जा सके, साथ ही साथ उसे संविधान द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो, ऐसी भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहेंगे। इसको लगाते हैं। वह भाषा जो सार्वजनिक हो अर्थात सारे राष्ट्र के निवासियों द्वारा बोली और समझी जा सके और राजनीतिक कार्यों में जिसका प्रयोग किया जाए, साथ ही साथ उसे संविधान द्वारा स्वीकृत प्राप्त हो, ऐसी भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहेंगे। यानी ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, य ल र वा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। व्यूह में कौन सी संधि है? ए गुण संधि, वी यण संधि, सी अयादि संधि और डी दीर्घ संधि। तो 37 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो वी ऑप्शन है, यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। सुख दुख में कौन सा समास है? ए द्वंद्व, वी तत्पुरुष, सी कर्मधारय, डी द्विगु। 38 का जो राइट आंसर है दोस्तों द्वंद्व समास है सुख दुख में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। मनोज निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? ए कामदेव, वी कृष्ण, सी कुबेर, डी ब्रह्मा। 39 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ए ऑप्शन है, कामदेव का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। अभियुक्त शब्द का विलोम क्या होगा? ए योगी, बी निरपराध, सी भोगी, डी अभियोगी। 40 का जो राइट आंसर है दोस्तों वी ऑप्शन है, निरपराध। अभियुक्त का जो विलोम है वो निरपराध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोगों को 41 से 45 के लिए इस गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद उस पर आधारित प्रश्नों के आंसर करने। तो गद्यांश जल्दी से रीड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें, एक लाइक तो बनता है कम से कम। तो आइए इस गद्यांश को रीड करते हैं। संस्कृतियों के निर्माण में एक सीमा तक देश और जाति का योगदान रहता है। संस्कृति के मूल उपादान तो प्रायः सभी सुसंस्कृत और सभ्य देशों के एक सीमा तक समान रहते हैं, किंतु बाह्य उपादानों में अंतर अवश्य आता है। राष्ट्रीय या जातीय संस्कृति का सबसे बड़ा योगदान यही है कि वह हमें अपने राष्ट्र की परंपरा से संपृक्त बनाती है, अपनी रीति नीति की संपदा से विच्छिन्न नहीं होने देती। आज के युग में राष्ट्रीय एवं जातीय संस्कृतियों के मिलन के अवसर अति सुलभ हो गए हैं। संस्कृतियों का पारस्परिक संघर्ष भी शुरू हो गया है। कुछ ऐसे विदेशी प्रभाव हमारे देश पर पड़ रहे हैं जिनके आतंक ने हमें स्वयं अपनी संस्कृति के प्रति संशयालु बना दिया है। हमारी आस्था डिगने लगी है। यह हमारी वैचारिक दुर्बलता का फल है। अपनी संस्कृति को छोड़ विदेशी संस्कृति के विवेकहीन अनुकरण से हमारे राष्ट्रीय गौरव को जो ठेस पहुंच रही है वह किसी राष्ट्र प्रेमी जागरूक व्यक्ति से छिपी नहीं है। भारतीय संस्कृति में त्याग और ग्रहण की अद्भुत क्षमता रही है। अतः आज के वैज्ञानिक युग में हम किसी भी विदेशी संस्कृति के जीवंत तत्वों को ग्रहण करने में पीछे नहीं रहना चाहेंगे, किंतु अपनी सांस्कृतिक निधि की उपेक्षा करके नहीं। यह परावलंबन राष्ट्र की गरिमा के अनुरूप नहीं है। यह स्मरण रखना चाहिए कि सूर्य की आलोक प्रदायिनी किरणों से पौधे को चाहे जितनी जीवन शक्ति मिले, किंतु अपनी जमीन और अपनी जड़ों के बिना कोई पौधा जीवित नहीं रह सकता। अविवेकी अनुकरण अज्ञान का ही पर्याय है। क्वेश्चन देखिए, इस पर आधारित क्वेश्चन है। इकतालीस। आधुनिक युग में संस्कृतियों में परस्पर संघर्ष प्रारंभ होने का प्रमुख कारण क्या है? ए विरोधी संस्कृतियां एक दूसरे के निकट आई हैं। वी भिन्न संस्कृतियों के निकट आने के कारण अतिक्रमण एवं विरोध स्वाभाविक है। सी विरोधी संस्कृतियों ने अपनी सीमाओं का अतिक्रमण प्रारंभ कर दिया है। डी कुछ संस्कृतियां संघर्ष की भावना से ग्रस्त रहती हैं। तो 41 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो बी ऑप्शन है, भिन्न संस्कृतियों के निकट आने के कारण अतिक्रमण एवं विरोध स्वाभाविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 42, हम अपनी संस्कृति के प्रति संशयालु इसलिए हो गए हैं क्योंकि हम तीव्रता से बढ़ते विदेशी कुप्रभाव का प्रभावी रूप से सामना नहीं कर पा रहे हैं। बी, हम चिंतन के स्तर पर पूर्ण परिपक्वता की स्थिति पर नहीं पहुंच पाए हैं। सी, नई पीढ़ी ने विदेशी संस्कृति के कुछ तत्वों को स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया है। डी, अपनी संस्कृति के प्रति हमारी आस्था कमजोर हो गई है। तो 42 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा सी ऑप्शन, नई पीढ़ी ने विदेशी संस्कृति के कुछ तत्वों को स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय अथवा जातीय संस्कृति की हमारे प्रति सबसे बड़ी देन क्या है? वह हमें अपने अतीत से जोड़े रखती है। बी, अपने राष्ट्र की परंपरा और रीति नीति का बोध कराती है। सी, अपने राष्ट्र की परंपरा और रीति नीति से जोड़े रखती है। डी, अपने राष्ट्र की परंपरा और रीति नीति की याद दिलाती रहती है। तो 43 का जो राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन है, अपने राष्ट्र की परंपरा और रीति नीति से जोड़े रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, हम अपनी सांस्कृतिक संपदा की उपेक्षा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करना हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुरूप नहीं है। वी, अपने राष्ट्र को अपमानित करने के समान है। सी, ऐसा करने से हम जड़विहीन पौधे के सदृश हो जाएंगे। डी, अविवेकी अनुकरण अज्ञान का ही दूसरा नाम है और हम अज्ञानी नहीं हैं। 44 का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ऐसा करने से हम जड़विहीन पौधे के सदृश हो जाएंगे, यानी जड़विहीन पौधे के समान हो जाएंगे अगर हम संस्कृत संपदा की उपेक्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, हम विदेशी संस्कृति के महत्वपूर्ण तत्वों को ग्रहण कर सकते हैं क्योंकि आज के वैज्ञानिक युग में ऐसा करना परम आवश्यक है। बी, विदेशी संस्कृति के जीवंत तत्व हमारी संस्कृति को समृद्ध ही करेंगे। भारतीय संस्कृति में त्याग के साथ ग्रहण की अद्भुत क्षमता है। भारतीय संस्कृति जड़ न होकर लेन देन में विश्वास रखती है। 45 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो सी ऑप्शन है, भारतीय संस्कृति में त्याग के साथ साथ ग्रहण की अद्भुत क्षमता है। नेक्स्ट, एक और पैराग्राफ हम लोगों को पढ़ना है क्योंकि अब 2 पैराग्राफ आते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के द्वारा। पढ़ते हैं इसको। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। अनुशासन ही विद्यार्थी की उन्नति का एकमात्र द्वार है। इसी से समाज के साथ साथ एक उन्नत राष्ट्र का निर्माण होता है। आज के समय में विद्यार्थियों में अनुशासन का ह्रास होता है दिखाई दे रहा है, जो कि चिंता का विषय है। कुछ छात्र बिना पढ़ाई लिखाई के ही अगली कक्षा में आ जाना चाहते हैं या फिर गलत तरीके से परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते हैं। स्कूल तथा कॉलेजों सभी में अनुशासनहीनता आज साफ नजर आती है। इस अनुशासनहीनता के लिए कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा प्रणाली भी दोषपूर्ण है। माता पिता भी कामकाजी होने के कारण अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन देने से चूक जाते हैं। विद्यार्थी के अभिभावक और अध्यापक में संप्रेषण का अभाव रहता है। कहने का अर्थ यह है कि सभी की भूमिका में दोष आ जाने के कारण आज समाज में हर स्तर पर अनुशासन की कमी दिखाई देती है। विद्यार्थियों में अनुशासित रहने की भावना जागृत करने के लिए आवश्यक है कि शिक्षा पद्धति के प्रत्येक पहलू का सुधार हो। समय समय पर अभिभावकों से मिलकर छात्रों में अनुशासनहीनता को दूर किया जा सकता है। शिक्षक एक अहम भूमिका निभा सकता है। क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थी की उन्नति का एकमात्र द्वार क्या है? शिक्षा, परिश्रम, अनुशासन, लगन। तो 46 का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन है, अनुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, लेखक ने किस बात को चिंता का विषय कहा है? ए, देश की बिगड़ती स्थिति, बी, समाज का पतन, सी, आतंकवाद, डी, अनुशासन का ह्रास। तो 47 का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन है, अनुशासन का जो ह्रास हो रहा है इस बात को लेखक ने चिंता का विषय माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, छात्रों में बढ़ती अनुशासनहीनता के लिए कौन जिम्मेदार है? ए, पढ़ाई लिखाई न करना, बी, गलत तरीकों से परीक्षा उत्तीर्ण करना, सी, माता पिता एवं परिवार, डी, शिक्षा प्रणाली। तो 48 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो डी ऑप्शन है, जो शिक्षा प्रणाली है वो जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, छात्रों को अनुशासनहीनता से दूर करने में कौन अहम भूमिका निभा सकता है? ए, छात्र, बी, शैक्षिक संस्थाएं, सी, अभिभावक, डी, शिक्षक। तो 49 का जो राइट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन है, शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा पद्धति में कौन सा समास है? ए, संप्रदान तत्पुरुष, बी, संबंध तत्पुरुष, सी, अपादान तत्पुरुष, डी, इनमें से कोई नहीं। 50 का जो राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन है, संबंध तत्पुरुष समास है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, और अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट करें, मैं आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर दूंगा।
आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।